हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, मनोविज्ञान का इतिहास, मनोविज्ञान के जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएँ हैं जो मनोविज्ञानिकों ने दी हैं हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज हमारी जो तीसरी क्लास है मनोविज्ञान की, और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा आपको जो यूपी टेट और सुपर टेट की संपूर्ण जो है क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। हमने संस्कृत की कक्षाएँ भी प्रारंभ कर दी हैं और जल्द ही हम हिंदी की क्लास भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आइए बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका ध्येय शिक्षण की प्रभावशाली तकनीकों को विकसित करना तथा अधिगमकर्ताओं की योग्यताओं एवं उनके जो है रुचियों अभिरुचियों का जो है आकलन करना है। तो शिक्षा का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन और मनोविज्ञान का अर्थ है कि व्यवहार का अध्ययन करना। इस प्रकार हम कर सकते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करके व्यवहार का अध्ययन करना क्या है, मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा शब्द संस्कृत के सिद्ध धातु से बना है जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना, यानी कि इस अर्थ में शिक्षा सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया है। शिक्षा के लिए जो है विद्या शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है जिसका अर्थ होता है कि जानना। शिक्षा के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से विकसित हुआ है और एजुकेशन शब्द स्वयं लैटिन भाषा के ए तथा डूको से मिलकर बना है। ये ए का अर्थ यानी का अर्थ है कि अंदर से, और ड्यूको का शब्द का अर्थ है कि आगे बढ़ना। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन शब्द का अर्थ है कि अंदर से आगे बढ़ना। आइए जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उसे हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। तो जो भी लोग नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि हम आपको एक अच्छा नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो आप जो है नोट्स बना सकते हैं, जो कि यदि परीक्षा आपकी नज़दीक होगी तो आपको रिवीजन के लिए जो है काफ़ी जो है हेल्पफुल होगा। पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जीवन से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। अगली परिभाषा है कॉल्सनिक की। इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अगली परिभाषा है ट्रो की। इन्होंने बताया कि शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इसकी जो परिभाषा दी है रूसो की परिभाषा है। इन्होंने बताया कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। बालक जो है एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन जो है प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। ये जो पॉइंट हमने लिखा है इस सभी यहाँ पे हमने एक दो पॉइंट ही लिखा था, तो हमने कुछ और पॉइंट को इकट्ठा किया और हमने जो है नेक्स्ट पेज पे सभी पॉइंट को लिखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो परिभाषा क्रोनकर की जो परिभाषा हम लोगों ने पढ़ ली, इसकी बाद की परिभाषा है फ्रॉवेल की। फ्रॉवेल ने कहा कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक जो है अपनी जन्मजात शक्तियों को विकसित करता है। तो ये जो भी परिभाषाएं हमने आपको बताई, आप सभी परिभाषाओं को एक जगह नोट कर सकते हैं। और एक दो परिभाषाएं जो हमें बाद में मिली हमने फिर इसको नोट किया है, क्योंकि देखिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो जितना अच्छा आप मैटर इकट्ठा करके लिखेंगे परीक्षा वो आपके लिए उतना ज़्यादा आसान होगा। तो हमें लगा कि ये परिभाषाएं भी हम लिख लें, क्योंकि परीक्षाओं में देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये परिभाषा यहाँ पे है ट्रो की परिभाषा। तो हमने आपको बता दिया कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पाठ्य पक्ष का क्रमबद्ध अध्ययन है। ये परिभाषा है ट्रो की। और जॉन ट्रेवर्स ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसके बाद की परिभाषा है शारेक टेलफोर्ड की। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा की मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। तो इस तरह से जो भी शिक्षा मनोविज्ञान की इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं थी हमने आपको बता दी। आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप ज़रूर नोट कीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो E.L. थॉर्नडाइक को जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि इनकी
एक पुस्तक आई थी, एक पुस्तक इनकी थी, इस समय हमें याद नहीं आ रहा ध्यान पुस्तक का, एनिमल साइकोलॉजी ऐसे कुछ करके था, अभी पुस्तक का नाम नहीं याद आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो आपको बता देंगे। तो इनकी एक पुस्तक थी, इस पुस्तक ने जो है इन्हें इतना पॉपुलर बना दिया कि इन्हें जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जो है जनक कहा जाने लगा, थॉर्नडाइक को। और इसके बाद है मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक है, और मनोविज्ञान के जन्म है विलियम जेम्स। इन्हें जो है मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में की जो प्रवृत्ति है इसके लाने का जो श्रेय है ये रूसो को जाता है, और रूसो ने बालकेंद्र शिक्षा पे बल दिया। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात करें, हमने यहाँ पे आपको बता दिया था, हाँ थॉर्नडाइक जी हैं। और क्योंकि थॉर्नडाइक जो है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना गया। 1979 में जर्मनी में विलियम वुंड ने पहला जो है विश्व का पहला मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की, विश्व के पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसका नाम साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट तथा अध्ययन विषय मन था। अध्ययन विषय इसका क्या था, मन था। और इन्होंने कहाँ पर खोला था, तो जर्मनी के लीप्जिग शहर में। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि कहाँ पर, जर्मनी के लीप्जिग शहर में। साइकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोल्काय ने किया। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित हुई। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमने आपको बता दिए। तो ये हमारी आज की क्लास है। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए वजह सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान का जो है कि संरचना पे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।